हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है निभा और आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ पटबहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी का यह पुस्तक, जिसमें से यह जो सूची पत्र देख रहे हैं आप, ये सूची पत्र के पहला पार्ट से लेकर 26वां पार्ट तक सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर। तो आप सब मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लास 4 में आपको ये सारा वीडियो तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में एक हिंदी पटबहार पुस्तक का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें सिर्फ इसी पुस्तक का आपको वीडियो सारा मिल जाएगा। तो आज शुरू करेंगे तीसरा पार्ट, नरहरि दास उपेंद्र किशोर राय चौधरी। तो ये जो कहानी है, इस कहानी का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। ये कहानी का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपने इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक। तो उधर से आप जाकर इसे देख सकते हैं। जब तक ये कहानी आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इसका प्रश्न उत्तर आपको बहुत भारी लगेगा, आपको मिलेगा नहीं, आपको अच्छा से याद नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले इस कहानी को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमें प्रश्न उत्तर करना है। तो इस कहानी को मैं फिर से नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इस कहानी का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उस कहानी का वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब शुरू करेंगे इस कहानी का प्रश्न उत्तर। आओ अभ्यास करें। तो सबसे पहले हमें उपेंद्र किशोर राय चौधरी के बारे में कुछ बातें जानना होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे हमसे पढ़ लेते हैं। उपेंद्र किशोर राय चौधरी 1863 से और 1915 तक, यानी कि 1863 में उनका जन्म हुआ था और 1915 में उनका निधन हो गया। बांग्ला साहित्य के नामी लेखक है उपेंद्र किशोर राय चौधरी। टुनटुनी की किताब, गुपी गायन बाघा बाइन, बच्चों की रामायण और बच्चों की महाभारत उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम हमें यहाँ पे मिल गया। 1913 में बच्चों की पत्रिका संदेश प्रकाशित किया। इस पत्रिका के चित्र वे स्वयं बनाते थे। विख्यात शिशु व बाल साहित्यकार सुकुमार राय इनके सुयोग्य पुत्र थे। तो उपेंद्र किशोर राय चौधरी का पुत्र का नाम है सुकुमार राय। तो यहाँ पे दो प्रश्न हैं। पहला, उपेंद्र किशोर राय चौधरी के द्वारा लिखी किसी एक पुस्तक का नाम लिखो, और दूसरा, इनकी कहानी पर आधारित किसी सिनेमा का नाम क्या तुम जानते हो, देखे हो। तो इस दो प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगी। अब पहला प्रश्न है, उपेंद्र किशोर राय चौधरी के द्वारा लिखी किसी एक पुस्तक का नाम लिखो। तो हमने यहाँ पे उनके बहुत सारी पुस्तकों का नाम पढ़ा है, तो उसमें से एक हम लिखेंगे टुनटुनी की किताब। उपेंद्र किशोर राय चौधरी के द्वारा लिखी किसी एक पुस्तक का नाम है, आपको ऐसे लिखना है, टुनटुनी की किताब। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जो इनकी कहानी पर आधारित किसी सिनेमा का नाम क्या तुम जानते हो, देखे हो। तो इसका उत्तर होगा गुपी गायन और बाघा बाइन। यह ऐसी कहानी है जो इस कहानी के ऊपर एक सिनेमा बनी है। तो क्या आप सबने ये सिनेमा को देखा है, गुपी गायन और बाघा बाइन? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आते हैं, यहाँ पे है शब्दार्थ। राक्षस मतलब दैत्य, ग्रास मतलब निवाला, कौर मेड़ मतलब खेतों में लगी मिट्टी की छोटी दीवार, सजा मतलब दंड, चकमा मतलब धोखा, दूभर मतलब कठिन मुश्किल, छलांग मतलब कूदना। तो ये शब्दार्थ आप सबको जरूर से याद कर लेना है। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न पर, संक्षेप में उत्तर दो। तो संक्षेप में उत्तर देने के लिए कहा गया है, यहाँ पे प्रश्न हम देख लेते हैं कि 8 प्रश्न दिए गए हैं। तो 3 का 1 का जो प्रश्न है वो पढ़ते हैं, पूरा प्रश्न ही आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इस सभी का उत्तर आपको बताऊंगी। 3 का 1 का जो प्रश्न है, अरे भाई तुम क्या खाते हो, सांड को क्या समझकर बकरी के बच्चे ने ऐसा प्रश्न किया। 3 का 2, कहानी में सियार का मामा बाघ है और नरहरि दास ने अपने को किसका मामा कहा। 3 का 3, बकरी का बच्चा सांड के साथ जंगल में क्यों गया। 3 का 4, बकरी का बच्चा उस रात अपने घर क्यों नहीं वापस आया।
3 का 5, रात के अंधेरे में सियार ने बकरी के बच्चे को क्या समझा। 3 का 6, सियार को उल्टे पांव लौटते देखकर बाघ को क्यों आश्चर्य हुआ। 3 का 7, सियार किस शर्त पर बाघ के साथ वापस गड्ढे पर गया। 3 का 8, बकरी के बच्चे की बुद्धिमानी के आगे बाघ कैसे हारा। तो ये सारा प्रश्न का जो उत्तर है वो बहुत ही आसान है। अगर आप इस कहानी को पढ़े रहोगे तो बिल्कुल आसानी से ये सारा उत्तर आपको मिल जाएगा। तो कहानी का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर से ज़रूर कहानी को ध्यान से सुन लें। अब मैं इसका उत्तर आप सभी को बताऊंगी। 3 का 1 का जो प्रश्न है, अरे भाई तुम क्या खाते हो, सांड को क्या समझकर बकरी के बच्चे ने ऐसा प्रश्न किया। तो इसका उत्तर है यह, वहाँ एक मोटा तगड़ा सांड घास चर रहा था। बकरी के बच्चे ने इतने बड़े जानवर को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके सींगों को देखकर उसने सोचा कि वह भी एक बकरी ही है। खूब अच्छी चीज़ों को खाकर वह इतना बड़ा हुआ है। अतः सांड के पास जाकर उसने पूछा, अरे भाई तुम क्या खाते हो। तो इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है। प्रश्न 3 का 2, कहानी में सियार का मामा बाघ है और नरहरि दास ने अपने को किसका मामा कहा। इस प्रश्न का उत्तर है, कहानी में सियार का मामा बाघ है और नरहरि दास ने अपने को शेर का मामा कहा। प्रश्न 3 का 3, बकरी का बच्चा सांड के साथ जंगल में क्यों गया। इस प्रश्न का उत्तर है, बकरी का बच्चा सांड के साथ जंगल में अधिक अच्छी घास बहुत अधिक मात्रा में खाने के लिए गया। प्रश्न 3 का 4, बकरी का बच्चा उस रात अपने घर क्यों नहीं वापस आया। इस प्रश्न का उत्तर है, बकरी का बच्चा का पेट इतना भारी हो गया कि उससे चलना दूभर हो गया, इसलिए बकरी का बच्चा उस रात अपने घर नहीं वापस आया, क्योंकि उसने बहुत सारा घास खा लिया था। उसने इतना घास खा लिया था कि उससे चलना दूभर हो गया, इसलिए वो नहीं आ पाया। कहानी में ये सारी बातें लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 3 का 5, रात के अंधेरे में सियार ने बकरी के बच्चे को क्या समझा। इस प्रश्न का उत्तर है, रात के अंधेरे में सियार ने बकरी के बच्चे को कोई राक्षस वाक्षस होगा यह समझा। प्रश्न 3 का 6, सियार को उल्टा पांव लौटते देखकर बाघ को क्यों आश्चर्य हुआ। इसका उत्तर होगा, लंबी लंबी दाढ़ी हिलती हो जैसे झाड़ी। शेर का मामा मैं नरहरि दास, 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। सुनते ही सियार बाप रे बाप कहता हुआ वहाँ से भाग चला। ऐसा भागा कि सीधे बाघ मामा के घर पहुंचकर ही उसने दम लिया। बाघ ने उसे देखकर आश्चर्यचकित हो पूछा, क्यों भांजे अभी गए और इतने व्यग्र हो उल्टे पांव ही लौट पड़े क्यों। प्रश्न 3 का 7, सियार किस शर्त पर बाघ के साथ वापस गड्ढे पर गया। इस प्रश्न का उत्तर है, सियार ने बाघ से कहा, तुम मुझे अपनी पूंछ के साथ बांध कर ले चलो। इसी शर्त पर सियार बाघ के साथ वापस गड्ढे पर गया। प्रश्न 3 का 8, बकरी के बच्चे की बुद्धिमानी के आगे बाघ कैसे हारा। इस प्रश्न का उत्तर है इस तरह, बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था। बकरी ने ऊंची आवाज में सियार से कहा, अरे धत भाग्यहीन, तुमको दिए थे मैंने 10 बाघों के पैसे, एक बाघ को बांध पूंछ में लाए जैसे तैसे। यह सुनते ही तो डर के मारे बाघ के जैसे प्राण ही सूख गए। उसने सोचा कि निश्चय ही सियार ने चकमा देकर मुझे नरहरि दास के पास खाने के लिए ले आया है। इस तरह बकरी के बच्चे की बुद्धिमानी के आगे बाघ हारा। प्रश्न नंबर 4 पर अब आते हैं, बिखरे वर्णों को सजाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे बिखरे हुए वर्ण हैं, इन्हें सजाकर हमें क्या बनाना है, शब्द। तो आओ इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भ, उसके बाद य में आ की मात्रा, उसके बाद न और उसके बाद क।
तो यह हो जाएगा भयानक। उसके बाद यहाँ पे घ है और व में आ की मात्रा है, तो सबसे पहले हम व में आ की मात्रा लिखेंगे, उसके बाद घ, तो यह हो जाएगा बाघ। उसके बाद हम लिखेंगे पहले स में छोटी की मात्रा, उसके बाद य में आ की मात्रा और र, तो यह हो जाएगा सियार। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें से ज में अंग की मात्रा, ग और ल, तो ये हो जाएगा जंगल। यहाँ पे जैसा कि है पहले न में ध, उसके बाद अ, उसके बाद क में आ की मात्रा और उसके बाद र, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे अ, उसके बाद न में ध, उसके बाद क में आ की मात्रा, उसके बाद र, तो ये हो जाएगा अंधकार। उसके बाद यहाँ पे है म में अंग की मात्रा, त्र न अन्नी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे न में छोटी की मात्रा नी, उसके बाद म में अंग की मात्रा, उसके बाद त्र और अड़ा, तो हो जाएगा निमंत्रण। उसके बाद हम यहाँ पे है क व और र में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे व, उसके बाद क, उसके बाद री, तो ये हो जाएगा बकरी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे व में आ की मात्रा, उसके बाद प, उसके बाद स, तो ये हो जाएगा वापस। तो इस तरह से बिखरे वर्णों को सजाकर हमें शब्द बनाना है। तो ये हो गया। तो पार्ट 1 की वीडियो में 4 तक ही है, अब उसके बाद 5वां से मैं पार्ट 2 के वीडियो में लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग को समझ में आया हो ये सब कुछ। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह और वीडियो पाने के लिए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ही होगा। और अब मिलते हैं दूसरा वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें मैं 5 नंबर प्रश्न से अब बताऊँगी।